दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं CDP के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस की, जो आज का एक मॉक टेस्ट रहेगा आपके लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। यहाँ के से क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। तो पहला है अर्थशास्त्र में, दूसरा है दर्शन शास्त्र में, तीसरा है समाज शास्त्र में और चौथा विकल्प है शिक्षा शास्त्र में। अच्छा, ये आत्मा होता क्या है, आत्मा क्या होता है? जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में हुआ था। तो आत्मा होता है जो सत्य होता है, सत्य और प्रकृति, सत्य और प्रकृति, इसी को बोलते हैं आत्मा। जो सत्य और प्रकृति का जो संबंध होता है वो हमारा होता है आत्मा, और उसी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र। उसी को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। आत्मा से परमात्मा का जो मेल होता है उसी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा कि प्रारंभ में जो आत्मा का प्रयोग था वो हुआ दर्शन शास्त्र में। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, और कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ष कौन सा माना गया है। यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका सेम ही रहेगा कि उत्पत्ति कब हुई और वर्ष कौन सा माना गया। तो पहला विकल्प है यहाँ पर 1900 में, दूसरा है 1947 में, तीसरा है 1942 में और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का वर्ष है वो है 1900 में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1900 में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे आपके जैसे जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं वो हमारी वीडियो पा सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, अभी तक क्या मैंने पढ़ा कि बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता होती है, कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, और यहाँ पर क्या पूछा गया कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाल्यावस्था में, कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, तीसरा ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता और चौथा ऑप्शन है समूह एवं खेलों में सहभागिता। देखो, बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। क्या होती है? तो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष के काल को हम बोलते हैं बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में क्या होती है कि अभिवृद्धि में स्थिरता होती है। बच्चे क्या करते हैं? अभिवृद्धि करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, तीसरा ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता। बच्चे क्या करते हैं? समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कहते हैं गैंग, टोली आए। ठीक है, तीसरा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। समूह में मतलब कि ग्रुप में खेलना वो पसंद करते हैं, और समूह एवं खेलों में सहभागिता कि जहाँ पर ग्रुप होते हैं, जहाँ पर उन्हीं के साथ वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। एक क्या है कि बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे कि यही विशेषता नहीं है। यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था में कभी नहीं होती है। बच्चे जो होते हैं वो बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रबल के होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कि बाल्यावस्था में और जिज्ञासु होते हैं। उन्हें चीज़ों को जानने की उत्सुकता होती है, इच्छा होती है। तो इसलिए यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि कभी बच्चों में बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका रहा है। बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका रहा है। शिक्षक का रहा है, बालक का रहा है, या फिर अभिभावक का रहा है, या फिर इन तीनों का रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बाल मनोविज्ञान। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बालक का मनोविज्ञान। तो जब बाल मनोविज्ञान, हम बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक बार हम उसमें टिक कर देंगे बालक का, तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि बाल का मतलब क्या होता है, बालक होता है। तो बालक का यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान में के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे मुख्य स्थान रहा है वो रहा है बालक का रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बालक नहीं रहेगा तो हम पढ़ाएंगे किसको, सिखाएंगे किसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि इंद्रिय गामक अवस्था होती है। इंद्रिय गामक अवस्था होती है जिसको क्या बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। किसको, तो इंद्रिय गामक अवस्था को संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो पहला है 2 से 7 वर्ष, दूसरा है ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 11 से ऊपर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इंद्रिय गामक अवस्था। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी अपने सिद्धांत में, तो 4 अवस्थाएं दी है। जो कि पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, जो शुरू होती है 0 से 2 वर्ष। यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि 0 से 2 वर्ष इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था, और 0 से 2 वर्ष इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लॉक कर देंगे, दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं कि ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मनोविज्ञान में अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया। ऐसे मनोवैज्ञानिक जिसने अपना प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किया। अपने स्वयं के बच्चों को उन्होंने खोज का विषय बनाया। ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि पियाजे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर कर डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो यहाँ पर पहला नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा नियम है तत्परता का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, और चौथा नियम है व्यवहार का नियम। अगर थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, तो मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। जो पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा नियम है तत्परता का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, व्यवहार का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। मुख्य नियम में अगर बात यहाँ पर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है या फिर मुख्य नियम है, तो यहाँ पर जो आपको दिख जाए कि व्यवहार का नियम, तो यही नियम नहीं है। यानी कि ये तीनों क्या है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, लेकिन व्यवहार का नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। और गौड़ नियम में कितने नियम दिए थे, 5 नियम थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्यवहारवाद के जनक है। पहला है वाटसन, दूसरा पियाजे, तीसरा है कोहलर, और चौथा ऑप्शन है सिम्पसन। तो यहाँ पर व्यवहार पूछा गया, यहाँ पर वह है और यहाँ पर वह है, तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन लॉक कर देंगे कि व्यवहार जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर आग बंद करके हम किसको लगा देंगे, वाटसन को लगा दीजिए, क्योंकि वाटसन जी ने व्यवहार की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, और क्या कहते हैं चिंपैंजी का प्रयोग किस पर किया, यानी कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो ये सारी चीज़ें है। यहाँ पर क्या पूछा गया, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया। पहला है बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है चिंपैंजी, और चौथा है सभी। तो चिंपैंजी की बात की जाए तो कोहलर आ जाएंगे, कोहलर और कोफा। ठीक, और कुत्ता की बात की जाए तो पावलोव, और अगर बिल्ली की बात की जाए तो कौन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की बिल्ली, याद कर लीजिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। तो यहाँ पर कौन पूछा गया, तो पावलोव की बात की गई। हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है
कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया। देखो परमाणुवादी सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? तो इसको कहा जाता है बालू का सिद्धांत, यानी कि बालू का सिद्धांत। और दूसरा नाम है बहुकारक सिद्धांत। तीसरा है परमाणुवादी सिद्धांत। अगर यहाँ पर तीनों पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। एक ही आंसर होगा कि परमाणुवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बालू का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये जो है तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, जो छोटा सा मॉक टेस्ट रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और लगती है? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिस